नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली है, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, अब जाकर के सिस्टम जो है वो आगे बढ़ा है और यहाँ पर ये झारखंड, साउथ झारखंड के आसपास दिखाई पड़ रहा है और ये आज उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर है और कल परसों में, यानी कि परसों मान चलिए कि ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा और यहाँ पर आने की संभावना है इसके। और इसका प्रभाव पूर्वी राजस्थान में भी दिखेगा बहुत अच्छा खासा और कुछ उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव काफ़ी बढ़िया दिखेगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश में तो इसका प्रभाव दिख ही रहा है, आपने देखा ही होगा। जो ट्रफ है वो पश्चिमी से लेकर के देख पाएंगे, यहाँ से लेकर पश्चिम से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक आ रही है और यहाँ पर इसका जो है प्रभाव लगातार दिखाई पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए आने वाले समय में, तो ये सिस्टम आज 11 तारीख है और आज शाम को देखेंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने की संभावना है। और कल जो है इसकी जो रफ्तार बढ़ेगी और ये जो और आगे बढ़ने की संभावना है। और देखिए यहाँ पर ये 13 अगस्त पर देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा, यानी कि अभी भी इसका जो मूविंग स्पीड है वो काफ़ी स्लो रहने की संभावना है। और लगभग इसके कई दिन हो गए, आज 9 यानी कि 7 या 8 तारीख के आसपास ये सिस्टम बना था और अभी भी देखिए यहीं पर ये बना हुआ है और फिर ये अब जाकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। क्योंकि और ये देखिए ये है 13 तारीख के आसपास। देखिए 13 के आसपास देखेंगे शाम को तो ये पूर्वी राजस्थान के काफ़ी करीब चला जाएगा। और 14 के आसपास देखेंगे, 14 के आसपास से जो ये सिस्टम है ये पूर्वी राजस्थान काफ़ी करीब होगा। और 14 के शाम को देखेंगे तो जो मानसूनी ट्रफ है वो उत्तरवर्ती होने की संभावना है। और 15 के सुबह में देखेंगे तो मानसूनी ट्रफ काफ़ी उत्तरवर्ती हो जाएगी, जिसके वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश में वर्षा की एक बढ़िया स्पेल आने की संभावना है, यानी कि आज से 3 दिन के बाद इंतजार करिएगा। और इस बार कोई चेंज नहीं होगा, ये हम आपको कंफर्म कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 14 को दिख रहा है तो 15 को होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 को या 15 को शाम को जाएगा। लेकिन यही इतने ही दिन में इसके ट्रफ के ऊपर आ जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए यहाँ पर नज़र भी आ रहा है आपको 16 के आसपास देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा जो ट्रफ है। हालांकि उस दौरान भी 16 के आसपास भी ये मध्य राजस्थान पे सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगा, यानी कि यहाँ पर मूसलाधार वर्षा देता रहेगा, अच्छी खासी वर्षा जो है ये देता रहेगा। और हम लोग यहाँ पर उस समय देखेंगे कि 15-16 के आसपास जो पूर्वी हवाएं हैं, यानी कि जो बंगाल खाड़ी की हवाएं हैं, उसी से वर्षा होगी। और मॉडरेट हो या भारी हो समय बताएगा, लेकिन पश्चिमी हवाएं बिल्कुल यहाँ पर नहीं पहुँचेंगी अरब सागर की। तो देख पाएंगे यहाँ पर ये, क्योंकि ये यहीं पर ये अपना मॉइस्चर को जो है वो इकट्ठा कर रहा है। और चलेंगे 17 तारीख के आसपास देखेंगे, 17 तारीख के आसपास ये और आगे बढ़ेगा और ख़त्म हो जाने की संभावना रहेगी 17 तारीख के आसपास। और देखिए ख़त्म हो जाएगा। और 17 के आसपास देख पाएंगे कि एक सिस्टम जो है काफ़ी नीचे, यानी कि आंध्र प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है उस दौरान। हालांकि उतना, और देखेंगे ये 18 के आसपास देखेंगे ये उत्तरवर्ती हाथ होने की संभावना है। ये जो सिस्टम है वो देखिए कितना नीचे देखिए बना हुआ है, देखिए लगभग आंध्र प्रदेश काफ़ी नीचे बना हुआ है। और ये 19 को वहीं पर रहेगा और 20 को देखेंगे तो ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होने की संभावना है, यानी कि ये जो सिस्टम है। और 21 का भी देखेंगे, 21 के आसपास तो ये और उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना इसकी रहेगी। और 22 के आसपास देखेंगे कि और उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना इसकी रहेगी। और 23 के आसपास देखेंगे तो 23 के आसपास भी देखेंगे तो ये और उत्तरवर्ती होने की संभावना रहेगी। और 23 के आसपास दिखाई पड़ रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बनता नजर आ रहा है। हालांकि ये सामने को बताया था कि ये लंबा दूरी है, तो इस पर अभी पूरा तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। 24 के आसपास भी वही कंडीशंस है। और 25 का देखेंगे तो एक सिस्टम अब जाकर के बंगाल की खाड़ी में उभरता नजर आ रहा है। हम आपको बताया था ना कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है ये तो बनेगा, लेकिन इसमें टाइम का वो हो सकता है, यानी कि कभी ओवरलैप में आगे जा सकता है और ओवरलैप में पीछे आ सकता है। तो मॉडल का प्रेडिक्शन 4-5 दिनों तक काफ़ी सटीक होता है और उसके बाद इसकी स्थितियाँ थोड़ी सी डगमगा जाती हैं। तो समझ के चलिए कि इस बार अब जाकर के ट्रफ ब्रेक कंडीशन नहीं, लेकिन ट्रफ ऊपर आने वाली है और हमको वही चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार में वर्षा हो सके और पूर्वोत्तराज्य में भी वर्षा हो सके। बाकी जो सिस्टम जा रहा है जहाँ पर कमी है उसकी भरपाई कर देगा, ये पूरी तरीके से संभावना दिखाई पड़ रही है। ये अगर बात करें जीएफएस मॉडल्स की देखेंगे तो जीएफएस भी दिखा रहा है कि आज 11 तारीख के आसपास
ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में, और धीरे धीरे ये मूव कर रहा है पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ। तो देखेंगे बाद एक आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये सिस्टम वहीं पर रहेगा, हल्का फुल्का इसके थोड़ा सा आगे बढ़ने की संभावना है, और ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना इसकी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और 13 के आसपास देखेंगे वहीं पर रहने की संभावना है, और 14 के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है कि 14 के आसपास ये पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास रहने की इसकी संभावना है, जैसे कि हम लोग बताया भी था। और 14 के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है कि सर्कुलेशन और यहाँ से जो ट्रफ है वो सेंट्रल पार्ट्स पर रहने की संभावना इस तरह दिखाई पड़ रही है। और वही देखिए 15 के आसपास देखेंगे तो यह दिखा रहा है कि 15 तारीख के आसपास भी ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना है, यानी कि अब जाकर के एक अच्छा सा इंडिकेशंस मिल रहा है कि जो ट्रफ है वो उत्तरवर्ती होने की संभावना है 2 से 3 दिन और, यानी कि 12, 13, 14 के बाद से ही प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और बादलों का और वर्षा का। हालांकि इधर भी वर्षा की संभावना रहेगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब जाके प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा कई इलाकों में। देखिए सरकार देखिए जो ट्रफ है वो एकदम से उत्तरवर्ती हो चुकी है, पूर्वी सिरा इसका जो है पूरा तरीके से उत्तर की तरफ चला गया है, और पश्चिमी सिरा भी समान पोजीशन से नीचे रहेगी। और मौसम विभाग ने भी अपने प्रेडिक्शन में बताया है कि जो ट्रफ है वो अपने पोजीशन से नॉर्मल से नॉर्थ में रहने की संभावना है। देख पाएंगे यहाँ पर ट्रफ ऊपर रहने की संभावना 18 को भी ऊपर रहेगी, 19 को भी आसपास, 20 और 21, 22, 23 का देखेंगे एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, और जो इसमें भी दिखाया था इसमें भी दिखाई पड़ रहा है, आप देख पाएंगे। 24, 25 का देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होने की संभावना भी दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छा इंडिकेशन से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। लेकिन अब बात करते हैं बारिश कहाँ पर होगी, तो पश्चिम बंगाल में बारिश बहुत बढ़िया हुई है और वो अब सिस्टम आगे बढ़ गया है, तो पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी आएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई है, वहाँ पर भी धीरे धीरे वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी, क्योंकि अभी ट्रफ है वहाँ पर पूर्वी सिरा उसका नीचे ही है, तो अभी एक दो दिन तक वहाँ पर वर्षा की संभावना रहेगी। उसके बाद जब ट्रफ शिफ्ट कर जाएगी उत्तर की ओर, तब यहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी आएगी। और ये पहला समय होगा जो पूरा पूर्वी सिरा जो है मानसून आने के बाद, ट्रफ बनने के बाद पूर्वी सिरा पहली बार जो है वो उत्तर की तरफ आने की संभावना दिखाई पड़ रहा है, उत्तर की ओर आ रहा है। ये पहला बार होगा मानसून में, जो कि 15 जुलाई को आ रहा है। सोचिए मतलब कि 45 दिनों के बाद एक बहुत बड़ा चीज़ है, बदलाव है। अब पैटर्न कितना चेंज हो चुका है आप समझ सकते हैं कि 45 दिनों के बाद जो है लगातार ये ट्रफ जो है वो सेंट्रल पार्ट्स पे बना रहा, और उसके बाद ये अब जाकर के उत्तर की ओर आने की संभावना अब जाके प्रबल होती हुई नजर आ रही है। हर मॉडल्स के से इंडिकेशन जो है वो मिलने लगे हैं कि जो पूर्वी सिरा है वो जल्द ही ऊपर आने की संभावना 14 तारीख के आसपास से ही इसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रबल होती जा रही है। तो ये आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में वर्षा के कई इलाकों में संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके बाद पूर्वी राजस्थान, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इस एलपीए और मानसूनी ट्रफ के मिले जुले प्रभाव से बहुत ज़्यादा वर्षा की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सावधान रहिएगा, क्योंकि जल भराव जैसी स्थिति पैदा होने की पूरी संभावना है। जब ट्रफ ऊपर आएगी तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के पूर्वी भाग और पूर्वोत्तराज्यों में वर्षा होगी। आप क्योंकि तराई में जाएगी नहीं बिल्कुल, तो एकदम ऊपर की क्षेत्र में नहीं होगी, पूरा बिहार पूरा यूपी में वर्षा की संभावना रहेगी। अब कितनी वर्षा होगी, उस समय ट्रफ किस स्थिति में रहेगा, सामान्य से कम वर्षा होगी, सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि वर्षा बहुत कम होगी या होगी ही नहीं, उस समय बताएगा आपको। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो ट्रफ बनते हैं कभी कभी मानसून ट्रफ ऊपर तो आ जाती है लेकिन कमज़ोर रहती है, जिसकी वजह से वर्षा का नाम निशान भी नहीं रहता है। तो ऐसा देखा गया है। तो ये घटनाएं देखने को भी मिल सकती हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर ट्रफ आ जाए और वर्षा ही ना हो, लेकिन ऐसा की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी ट्रफ एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो तराई की बेल्ट में जा नहीं रही है, तो हवाएं तो चलती रहेंगी और ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इसका आइसोलेशन होता रहेगा। नॉर्थ में रहेगी लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का ऊपर नीचे ये ट्रफ होती रहेगी, तो इसकी वजह से वर्षा की संभावना है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका जो एक शेप मिला हुआ है, जैसे कि साइक्लोन। देखिए यहाँ से एक हवाएं आ रही हैं और देखिए यहाँ से हवाएं आ रही, देखिए ये लो प्रेशर का देखिए कितना स्ट्रांगली जो है साइक्लोन जो है की तरह देखिए स्थिति इसकी दिखाई पड़ रही है। आप यहाँ पर देखिए क्लाउड इस बार देखिए भारत में कितने कम दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें मौसम लगभग साफ है, हालांकि ट्रफ तो वहीं पर भी है, लेकिन देखिए मौसम जो है वो लगभग कई इलाकों में साफ नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
तो हालांकि कई इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी, कुछ इलाकों में तेज वर्षा की संभावना है, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। तो ध्यान दीजिएगा और बाकी जो भी होगा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और देखिए इस समय वर्षा जो है कई इलाकों में हो रहा है और इसमें देखिए इसमें साउथ उत्तर प्रदेश शामिल है, उत्तरी मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहाँ पर मूसलाधार वर्षा इस समय चल रही है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कैसे वर्षा देखने को मिलेगी। धन्यवाद।